Hello everyone, welcome to Humanities Hub classes. So today we will start a new chapter of history, nationalism in India, 10th class. This is the only chapter in your term 2 syllabus. So let us start with first topic, the First World War, Khilafat and non-cooperation, right? As you can see, I have written over this, the First World War, the time period of First World War. It was fought during 1914 to 1918. So the first paragraph of this part, it is a 5-marker question that First World War created a new economic and political situation in India. And most of the times a question comes like this, that First World War created a new economic and political situation, explain or comment or justify. So इस पैराग्राफ को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो we'll get 5 relevant points to justify this statement that how First World War created a new economic and political situation in India. As you can see, a new word is given here, forced recruitment. What does it mean? Forced recruitment का मतलब क्या है? A process by which colonial state forced people to join the army. यहाँ पर ब्रिटिश रूल के लिए लिखा है colonial state, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ब्रिटिश आर्मी में आप इंडिया के यूथ को, इंडिया के लोगों को फोर्सिबली रिक्रूट कर रहे हैं. मींस वो अपनी मर्जी से नहीं जाना चाहते डिफेंस सर्विसेज में, आप उनको फोर्स कर रहे हैं कि आप ब्रिटिश आर्मी का फोर्सेस का हिस्सा बने. तो अगर हमें इसको समझना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 टू 1918 में हुई, उसने इंडिया में एक नई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट की, तो उस कैसे की, क्या हुआ? तो जैसे फर्स्ट पॉइंट है, आप देखें, it led to huge increase in defense expenditure which was financed by war loans and increasing taxes. अब वॉर है तो ऑब्वियस है कि बहुत ज्यादा खर्चा होता है, तो ड्यूरिंग वॉर बहुत ज्यादा डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया, तो ब्रिटिशर्स ने उस पैसे की रिकवरी के लिए कुछ नए टैक्स लगा दिए, कस्टम ड्यूटीज को बढ़ा दिया और इंडिया में पहली बार इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया इसी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान. तो ये फर्स्ट रीजन है. तो ये हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन में चेंज हो गया ना, कि उन्होंने हमारे इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस करा. सेकेंड, ड्यूरिंग वॉर ईयर्स जो लोगों की लाइफ थी वो बहुत टफ हो गई, क्योंकि जो कीमतें थी, प्राइसेस थे, वो डबल हो गए 1913 टू 1918 के बीच में. तो सिंपल सी बात है कि अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो इट लेड टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर कॉमन पीपल. तो फर्स्ट पॉइंट, इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स. सेकेंड, राइज ऑफ प्राइसेस. एंड थर्ड, जो मैंने आपको न्यू वर्ड भी कराया था, कि जो विलेजर्स थे इंडिया में, उनको ब्रिटिशर्स फोर्स्ड टू सप्लाई सोल्जर्स, तो इसीलिए हम उसको फोर्स्ड रिक्रूटमेंट बोलते हैं. उसकी वजह से फिर रूरल एरियाज में बहुत गुस्सा था लोगों में. as you can see, it's written here that forced recruitment in the rural areas caused widespread anger. and next point, 1918-1919 में क्रॉप फेलियर भी हुआ इंडिया में. क्रॉप फेलियर हुआ तो फूड शॉर्टेज भी हो गया. और लास्ट पॉइंट से हम सब रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि कोविड हम एक्सपीरियंस करें पिछले 2 साल से, कि जैसे पेंडेमिक होता है तो क्या होता है. तो आज से 100 साल पहले जब वैसा वाला पेंडेमिक एक था, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, जिसको स्पेनिश फ्लू भी हम बोलते हैं, तो वो भी था उस टाइम पे 1918 ऑनवर्ड्स. उसका इम्पैक्ट भी था. इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक था, फूड शॉर्टेज था, फोर्स रिक्रूटमेंट हो रही थी, जो प्राइसेस हैं वो डबल हो गए, और ब्रिटिश ने अपने जो वॉर एक्सपेंडिचर है उनको पूरा करने के लिए कस्टम ड्यूटीज को बढ़ा दिया और इनकम टैक्स को भी इंट्रोड्यूस करा. और इसी दौरान इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक और फूड शॉर्टेज की वजह से काफी लोगों की डेथ भी हुई. और एक लास्ट में एक नंबर भी दिया हुआ है कि एक सेंसस जो हुआ था 1921 में, 12 to 13 million people perished as a result of famine and epidemic. So this entire paragraph is a 5-marker question, that how First World War created a new economic and political situation, right? I hope सबको अच्छे से समझ में आ गया. Next है the idea of सत्याग्रह. तो आइडिया ऑफ सत्याग्रह हम सबको पता है कि ये आइडिया गांधी जी ने दिया. तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसको मैंने एक डेट को हाईलाइट इसलिए करा है कि आपको एटलीस्ट एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर इस चैप्टर को समझना है तो आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी इंडिया में कब वापस आए थे साउथ अफ्रीका से. वो साउथ अफ्रीका में थे इसके पहले, हमें मालूम है. तो महात्मा गांधी ही रिटर्न टू इंडिया इन 1915. तो जब वो इंडिया में आए तो उन्होंने एक नोवल मेथड, एक नया तरीका, एक नया मास एजिटेशन का
आइडिया लोगों को दिया जिसको हम सत्याग्रह बोलते हैं। और ये बोर्ड्स में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। एक्चुअली हम ये वर्ड तो बार बार यूज करते हैं, पर सत्याग्रह का मतलब क्या है एज पर गांधी जी। तो the idea of satyagraha emphasize the power of truth and need to search for truth. Very simple to understand कि गांधी जी ये कहते हैं कि if you are fighting against injustice then physical force was not needed, वो चाहिए ही नहीं हमें। तो उतना एग्रेसिव नहीं होना सत्याग्रही को, और हम अपनी बैटल को नॉन वायलेंस के थ्रू भी जीत सकते हैं। दिस इज द आइडिया कि अगर आप सच के लिए लड़ रहे हैं, इनजस्टिस के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, तो आपको फिजिकल वायलेंस की जरूरत नहीं है। फिर हम कैसे अपनी लड़ाई जीतेंगे? तो उसके लिए यहाँ पर जैसे लिखा है कि सत्याग्रही could win the battle through non-violence. This could be done by appealing to the conscience of the oppressor. जो आपके ऊपर जुल्म कर रहा है, आपने उसकी कॉन्शियस को अपील करना है, अंतरात्मा तक उसके पहुंचना है, सो दैट कि जो सत्याग्रही है वो पीसफुली और नॉन वायलेंस मेथड से वो अपनी लड़ाई को लड़ सके। सो व्हेन ही रिटर्न टू इंडिया, तो लोगों ने उनसे पूछा कि जब आप सत्याग्रह यूज कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि इट इज अ न्यू मेथड ऑफ मास एजिटेशन, तो इसको कैसे करेंगे? तो इंडिया में 1915 व्हेन ही रिटर्न्ड बैक, वहां से आने के बाद उन्होंने 3 बहुत इंपॉर्टेंट सत्याग्रह इंडिया में ऑर्गेनाइज करे, सत्याग्रह मूवमेंट्स। तो ये जो एक पैराग्राफ है, इसमें भी आपको 3 मार्कर क्वेश्चन है कि 3 सत्याग्रह मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय गांधी जी आफ्टर अराइविंग इन इंडिया। तो ये मैप में भी आपको काम आएगा। यहाँ 1916 लिखा है, लेकिन बाद में जो बुक रिवाइज हुई तो आप अब इसको 1917 लिखेंगे कि 1917 he traveled to Champaran in Bihar to inspire the peasants to struggle against the oppressive plantation system. ये कौन सा प्लांटेशन सिस्टम है? इंडिगो प्लांट्स। इंडिगो एक प्लांट जो ब्लू डाई देता है, तो ब्रिटिशर्स फोर्स करते थे इंडियन फार्मर्स को कि आप इंडिगो उगाइए। तो इंडिगो प्लांटेशन के अगेंस्ट गांधी जी ने चंपारण बिहार में फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट चलाया। राइट। नंबर 2, उसी साल ही ऑर्गेनाइज्ड अ सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। ये आपको तीनों याद रखना है कि फर्स्ट सत्याग्रह चंपारण बिहार जो इंडिगो प्लांटेशन के अगेंस्ट था, दूसरा खेड़ा गुजरात जहां पर क्रॉप फेलियर हो गया था, प्लेग एपिडेमिक था, और जो किसान थे वो रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे ब्रिटिशर्स को, तो उनकी सपोर्ट में दूसरा सत्याग्रह। और तीसरा कॉटन मिल वर्कर सत्याग्रह इन अहमदाबाद। कॉटन मिल वर्कर्स जो थे वहां पर, अहमदाबाद में बहुत बड़ी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उन वर्कर्स की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए तीसरा सत्याग्रह चलाया। दैट मीन्स इन केस यू गेट अ 3 मार्कर क्वेश्चन कि नेम 3 सत्याग्रह movement started by Gandhi ji or organized by Gandhi ji after arriving in India, तो हम फर्स्ट लिखेंगे चंपारण बिहार, दूसरा खेड़ा गुजरात, और तीसरा कॉटन मिल वर्कर्स अहमदाबाद। राइट। सो दिस इज ऑल फॉर द डे। जल्दी हम नेक्स्ट इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और आई एम श्योर आप जल्दी से इस चैप्टर को समझ जाए। थैंक यू सो मच।